और कल तो हम में से कोई भी, हम जितनी भी उसकी दोस्तें हैं, ठीक है, अक्सर उसकी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, कल तो हम में से कोई भी इस हालत में नहीं था कि हम कुछ पोस्ट कर पाते, हम कुछ देख पाते, हम कुछ सुन पाते, हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है, क्योंकि ये कोई भी हो सकती है, ये कोई भी हो सकती थी हम में से, ठीक है। तो जब उसके साथ ये चीज हुई ना, तो वो चीज हमारी इस तरह दिल वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, ठीक है। और मैं जब इस तरह गैलरी देखती हूँ, मैं वीडियोस देखती हूँ जो हमने बनाई, ठीक है, या जो टाइम हमने स्पेंड किया, मैं जब वो बातें सोचती हूँ, मैं कहती हूँ मतलब इंसान क्या सोचता है ना, एकदम से क्या हो जाता है, ठीक है। और अल्लाह ताला कभी आपके साथ कुछ बुरा नहीं करते हैं, ठीक है। ये अल्लाह ताला के गंदे लोग होते हैं इस दुनिया में जो आपके साथ बुरा करते हैं, ठीक है, और फिर वो सजा के रवादार होते हैं। मतलब एक बंदा जिसके साथ आपने मतलब सब कुछ सोचा हो कि अच्छा आप ये भी करोगे, अब वो ईद के बाद जो ट्रिप जाना है मैं उस पर जा पाऊंगी? मैंने सना के साथ जाना था। अब जो प्रमोशन थी मैं कर पाऊंगी? मैंने सना के साथ करनी थी। जो कंटेंट हमने सोचा था यार, और मैंने भी यूट्यूब नहीं स्टार्ट किया ना, उससे भी नहीं किया, हम तो यूट्यूब स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है। मैं वो कर पाऊंगी? नहीं। मैं उससे बेशक 2 दिन पहले मिली हूँ, लेकिन शी वॉज सच अ प्योर सोल, वो बहुत अच्छी थी। मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट है इस्लामाबाद पुलिस से कि वो जो पकड़ा गया है ना मर्डर, उसको ऐसी सजा दें कि कोई भी इंसान ये हरकत करने से पहले 10,000 बार सोचे, कोई सोचे ही मत। उसको ऐसा इबरत का निशान बनाए इस हरकत पे कि लोगों की अगली आने वाली नस्लों में अगर कोई सोचे भी ना कि अच्छा ये लड़की है, ऐसे मुझे रिजेक्ट किया, मैं इसके साथ ये कर दूं, तो उसकी रूह कांप जाए, ठीक है। तो ये तो नो मीन्स तो नो। सना यूसुफ एक उभरती हुई टिकटॉक स्टार, पाकिस्तान के नए टैलेंट की पहचान, जिसे अपने ही घर में गोली दी गई, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा डरावना था। कई लोगों ने उसकी मौत का शोक नहीं मनाया, बल्कि इसे इज्जत बचाने वाला काम कहकर जस्टिफाई किया। आज हम पूरा सच समझेंगे, सना कौन थी, उसका कत्ल क्यों हुआ, किसने किया, और सबसे बड़ा सवाल, लोग उसके कातिल का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। सना यूसुफ 17 साल की एक टिकटॉक क्रिएटर थी, पाकिस्तान के चित्राल से, लेकिन बाद में इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गई थी अपनी फैमिली के साथ। उसके पास 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे। लोग उसके लिपसिंक वीडियोस, ब्यूटी ट्यूटोरियल्स और चित्राली कल्चर के प्रमोशंस के लिए उसे पसंद करते थे। छोटी सी उम्र में भी वो लड़कियों की एजुकेशन, मेंटल हेल्थ और स्टीरियोटाइप्स तोड़ने पर भी ओपनली बात करती थी। वो हम्बल थी, हार्डवर्किंग थी और फैंस उसकी ऑनेस्टी एंड इनोसेंस के लिए उससे प्यार करते थे। लेकिन एक ऐसे सोसाइटी में जहां आज़ादी से जीने वाली लड़कियों को अक्सर एक्सेप्ट नहीं किया जाता, सना की पॉपुलैरिटी उसके लिए एक डेंजर बन गई। 2 जून को उसका 17th बर्थडे था। उसने इंस्टाग्राम स्टोरी में अपना बर्थडे सेलिब्रेट भी किया था, लेकिन शाम को एक आदमी उसके घर आया, इस्लामाबाद के G13 सेक्टर में, कहकर कि वो उसका रिश्तेदार है। जब उसे अंदर आने दिया, लेकिन उसे कुछ टाइम के बाद ही उसने बंदूक निकाली और सना के सीने में 2 बार गोलियां। सना तुरंत गिर गई और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। कातिल भाग गया, लेकिन पुलिस ने जल्दी एक्शन लिया। 24 घंटे के अंदर इस्लामाबाद पुलिस ने एक 22 साल के शख्स को अरेस्ट किया, उमर हयात। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला उमर सना को काफी टाइम से स्टॉक कर रहा था। उसने बार बार मैसेजेस भेजे, शादी का प्रपोजल दिया, अटेंशन मांगी, लेकिन सना ने जैसे कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लड़की करती, उसे इग्नोर किया और ब्लॉक कर दिया। ये रिजेक्शन उमर की मेल ईगो को चुभा। उसने सना की फेम को बेशर्मी कहा। उसके लिए सना अब बेगैरत थी और उसके बर्थडे वाले दिन ही उमर ने उसकी जान ले ली। ऐसी हालत में तो पूरे मुल्क में शोक होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक नया तमाशा शुरू हो गया। एक तरफ थे सना के फैंस, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और नॉर्मल लोग जिन्होंने #जस्टिस फॉर सना यूसुफ ट्रेंड करवाया, लेकिन दूसरी तरफ आए कुछ ऐसे ट्रोलर्स एंड सो कॉल्ड ऑनर के रक्षक
जिन्होंने फेसबुक एंड टिकटॉक पे कई ऐसे कमेंट भरे, जैसे कि उनमें से कुछ मैं सुनाती हूँ। अच्छा हुआ एक और बेशरम कम हो गई, ऐसी टिकटॉक वाली लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, एंड मेनी मोर लाइक दिस। हंड्रेड्स ऑफ लोग कातिल को रियल मर्द और इज्जत वाला कह रहे थे, जैसे किसी का कत्ल करना मर्दानगी का सर्टिफिकेट बन गया हो। 2025 में भी अगर एक लड़की ऑनलाइन वीडियोस बनाए तो उससे बेगैरत बोला जाता है। ये कत्ल नहीं था, ये एक माइंडसेट का नतीजा था कि ना कहना इंसल्ट है और इज्जत एक लड़की के वर्ड्स में होती है, किसी आदमी के खुद के एक्शंस में नहीं। और जब ऐसी सोच को सोशल मीडिया पे ओपनली ताली मिलती है तो समझ लो प्रॉब्लम सिर्फ कातिल में नहीं है, बल्कि उसके हजारों सपोर्टर्स में भी है। इस्लामाबाद के आईजी सैयद अली नासिर रिजवी ने इसे कोल्ड ब्लडेड कैलकुलेटेड मर्डर बोला, एक ऐसा कातिल जिसका बेस माइसोगाइनी और रिजेक्शन था। जो चाहता था कि उनकी दोस्ती हो, सना यूसुफ उसको बार बार रिजेक्ट कर रही थी और इस वजह से इस केस को हमने केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन का नाम दिया है। इसके मोटिव को 29 मई को जिस वक्त सना यूसुफ की बर्थडे थी, उसने पूरी कोशिश की कि उसका राब्ता हो, क्योंकि वो सोशल मीडिया के जरिए वो ट्राई करता रहा था पिछले कुछ अरसा से राब्ते के लिए, और वो बकायदा घर तक पहुंचा और घर तक पहुंच के 7-8 घंटे कोशिश की कि उसकी सना यूसुफ से मुलाकात हो, बट वो उसमें कामयाब नहीं हो सका। सो इट वाज रिजेक्शन। पहले सेलुलर रिजेक्शन थी, नाउ इट वाज फिजिकल मोड ऑफ रिजेक्शन। और फिर 2 जून को दोबारा उसने ट्राई की 8 से 10 घंटे सना यूसुफ से मिलने की, लेकिन ही कुड नॉट सक्सीड। और फिर उसने प्लान किया और अपने वेपन के जरिए घर में एंटर होके सना यूसुफ को कर दिया। कई जर्नलिस्ट ने ये हाईलाइट किया कि मीडिया ने सना की आइडेंटिटी प्रोटेक्ट नहीं की। कुछ लोगों ने तो उसका होम एड्रेस तक छाप दिया, उसकी फैमिली को और डेंजर में डाल दिया। लेट्स बी वेरी क्लियर, ये ऑनर किलिंग नहीं थी, ये इंटाइटलमेंट का मर्डर था। उमर ने उसे इसलिए नहीं मारा कि उसने बेइज्जती की, बल्कि उसने सना को इसलिए मारा क्योंकि सना ने उसकी बात नहीं मानी। और जो लोग यहाँ उमर को सपोर्ट कर रहे हैं वो कल्चर के रक्षक नहीं है, वो वायलेंस के सपोर्टर्स हैं। सना यूसुफ सिर्फ एक टिकटॉकर नहीं थी, वो एक आवाज थी, एक बेटी थी, एक उम्मीद थी उस समाज के लिए जहां हर आजाद लड़की को चुप करवा दिया जाता है। उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं, वो उन हजारों लड़कियों की है जो सिर्फ खुल के जीने की वजह से हर दिन धमकियां झेलती हैं। और जब तक हम बात नहीं करेंगे ये वायलेंस का साइकिल कभी नहीं रुकेगा। वेल, इस बात पर आपकी क्या राय है? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट डाउन।